मेरे पवन सुत पवन नामो अपन बस राख रामो। मेरे पवन सुत पवन नामो अपन बस राख रामो। मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस राखो रामो। पवन सुत पावन नामो अपने बस राखो रामो। साधक नाम पहले बालक ध्रुव वही नाम मंत्र जो गुरुदेव भगवान ने दे दिया था। बस गुरु की भक्ति और सेवा यही है क्या कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। स्वप्न में सुख की कामना मत करिए अगर गुरु के वचन में प्रीति नहीं है। सतगुरु वचन वैद्य विश्वासा संयम यह विषय की आशा। सतगुरु ने जो कह दिया बस वही करिए, यही गुरुमुख है। सब कहते मैं गुरुमुख हो गया। क्या गुरुमुख है आप? गुरुमुख का मतलब है कि गुरु के मुख से हुई निकली बात का अनुसरण करना है गुरुमुख। और आपके मन ने जो कहा आपने वह कहा तो उसको कहते हैं मनमुख। तो आप मनमुख चल रहे हैं कि गुरुमुख चल रहे हैं?
आप गुरुमुख होकर गुरु की वाणी पे चलेंगे तो वह प्राप्त हो जाएगा, और मन जो कहेगा वह करेंगे तो वह प्राप्त होगा, संसार प्राप्त हो जाएगा। राम शिक्षा से चले, रावण इच्छा से चला, परिणाम सामने है। तो शिक्षा और इच्छा, इसीलिए गुरु करता है जीवन में आदमी कि गुरु जीवन में आ जाएगा तो हमें बता देगा मार्ग, और मुझे चलने का रास्ता बता देगा, नियम बता देगा, तरीका बता देगा कैसे हम भगवान तक पहुंचेंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की वाणी को सिरोधार किया ध्रुव जी ने, और उस वाणी पे चले 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। सारी दिशाएं रुक गए महाराज, प्रकृति स्तंभित हो गई, प्रकृति को स्तंभित कर दिया, प्राण अपान वायु को रोक कर स्थिति किया, चित्त निरुद्ध हुआ, प्रकृति खड़ी हो गई। देवता लोग को हाहाकार मच गया, देवता पहुंच गए भगवान के पास कि प्रभु प्रलय होने वाला है क्या। ऐसे ही साधना मार्ग में जब आप जाएंगे, चित्त को अवरुद्ध करेंगे, प्राणपान को रोकेंगे और पूरे चित्त को समेट में एक जगह लगाएंगे तो प्रकृति रुक जाएगी महाराज। बाहर की बाहर छूट जाएगा, भीतर का भीतर छूट जाएगा। उसी को कहते हैं प्रकृति का रुक जाना। अब चित्त में कुछ नहीं रहा, चित्त साफ हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया है। अब न बाहर की चीज भीतर गई, न भीतर का बाहर जा रही, बाहर भीतर का आवागमन बंद, कपाट बंद हो गया, तो जो वहां बैठा वो दिख जाएगा अपने आप। उसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। परमात्मा प्रकट हो गए महाराज। परमात्मा सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, भीतर भी और बाहर भी। ये सामर्थ्य उसके भीतर है तो आपके हृदय में भी प्रकट हो सकता है, और वह बाहर भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि सत असत दोनों सत्ता उसी की है, दोनों उससे अलग नहीं है। केवल मृग मरीचिका की तरह भासते रहते हैं, जल में पानी, पानी में जल की भांति, लेकिन है वही। भगवान ने कहा कि हमारा भक्त ध्रुव जो है साधना में लीन है, उसी ने प्रकृति को स्तंभित कर दिया है। देवताओं तुम लोग अपने लोक को जाओ, मैं भी उसे दर्शन देके प्रकृति को मुक्त करता। आ गए भगवान आए, और ध्रुव देख रहा है भगवान को, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। आधे घंटे बीत गया, न इधर से कोई बोल रहा है, न उधर से कोई बोल रहा है। वह सोच रहा है कि मैं कौन सी स्तुति करूं, मैं क्या बोलूं भगवान से, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब खड़ा हो जाता है आत्मा के सामने तो आत्मा मौन हो जाती है, क्योंकि वह विराट है, समुद्र है, और आत्मा बूंद है। बूंद सागर के सामने खड़ी हो जाएगी तो बूंद की क्या औकात है। तो भगवान सागर हैं। भगवान जान गए कि इसकी वाणी रुक गई। भगवान आत्मा में अगर अपनी सामर्थ्य न दे तो आत्मा हलन चलन पैदा नहीं कर पाएगी। जो शरीर में हलन चलन हो रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, काम नहीं करेंगी। जैसे फालिश मार देता है तो कुछ अंग खराब हो जाते हैं, आत्मा उसमें भी विराजमान है, जैसे तब थी उसमें आज भी है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि बदल गई उस हिस्से से, इसलिए वह खराब हो गया। आत्मा बैठी है, ईश्वर अंश बैठा है, लेकिन कृपा घूम गई कि अब इधर का हिस्सा काम नहीं करेगा तो वह नहीं कर पाएगा, चाहे कितने भी डॉक्टरी कर लीजिए, चाहे कितने भी वैद्य बुला लीजिए। ऐसे परमात्मा के खड़े हो जाने पर आत्मा मौन हो जाती है। मौन हो गई आत्मा तो भगवान नारायण ने अपने हाथ से वह शंख उनके गाल पे स्पर्श कराया। जैसे ही गाल पे स्पर्श करा, पूरा वेद ही ध्रुव जी के अंदर घुस गया महाराज हृदय में, और स्तुति करने लगे, गाने लगे भगवान का। गाने लगे, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूँ जो ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्रुव लोक भगवान को दे दिया, सबसे ऊपर ध्रुव लोक है। सूर्य चंद्रमा सूर्य शनि सबके ऊपर। ध्रुव जी के लोक के आगे पीछे सभी नक्षत्र तारागण जो है चक्र लगाते रहते हैं। इनके उस लोक का यही मालिक है। और कहा पहले जाके तुम भोग करो इस संसार का, राज्य करो, इसके बाद जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो तुम चले आना हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए वह लोक मैंने प्रदान कर दिया। एक गोदी के लिए झंख रहे थे,
आशा करते थे कि पिताजी की गोद में नहीं बैठ पाए, भगवान ने कितना बड़ा लोक दे दिया। नारद जी जाके उत्तान पाद से बताए कि भगवत प्राप्त कर लिया, लोक प्राप्त हो गया है। उत्तान पाद जी घोड़ा हाथी और गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए ध्रुव को लेने आए महाराज। सारी गलान शिकवा मिट जाती है जब आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे ना, तो डाह करने वाले की डाह प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत, अब मोदी जी का सामना कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री बनेगा तब तो करेगा महाराज। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक लड़ाई चल रही थी कि हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। अब तो प्रधानमंत्री की लड़ाई होगी वहाँ। ऐसे ही है, जब भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया ध्रुव को, तो छोटी मम्मी का और उत्तान पाद जी का सारी बातें खत्म हो गई। बड़े प्रेम से आई सुरुचि भी गोद में ले लिया और राज्य किया ध्रुव जी ने। आगे कथा आती है उन्हीं के वंश की। उसी वंश में होते हैं, एक होते हैं महाराज अंग, अंग के होते हैं बेन। बेन महापापी हुआ। जब महापापी हुआ तो संत महापुरुषों ने कहा कि इसको रहने का अधिकार नहीं है, अगर यह रहेगा तो होना